बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साय। पुण्यात्माओं, ये जो गुरविंद्र था ये कह रहा था कि बंदी छोड़ को बंदी बना लिया गया। देखो पुण्यात्माओं, हम जिस भक्ति मार्ग पे हैं ये सत भक्ति मार्ग है। ये दुनिया से अजीब व गरीब और निराला मार्ग है। इस मार्ग को यदि हमने समझना है तो परमेश्वर के तत्व ज्ञान को ही आधार बना के समझा जा सकता है। यहाँ हर बात का उल्टा अर्थ निकलता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि परमात्मा काफी समय से बंदी बने हुए थे, लेकिन यहाँ हमें यह समझना पड़ेगा कि बंदी का मतलब क्या होता है, परमात्मा किस तरीके से बंदी बने हुए थे। देखिए पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि रचना इज द मास्टर ऑफ की ऑफ एवरी सिचुएशन एवरी एपिक। परमात्मा कहते हैं हर चीज का समाधान यदि कोई चीज है तो केवल सृष्टि रचना है। और सृष्टि रचना जिसके समझ में नहीं आई वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो सृष्टि रचना में परमात्मा ने बताया कि काल के साथ में परमेश्वर का एग्रीमेंट हुआ था प्रथम सतयुग में, जब परमात्मा पृथ्वी पे आ रहे थे। तो काल ने परमात्मा से एग्रीमेंट करते हुए, यानी परमात्मा को उन्होंने वचनबद्ध कर लिया था। कुछ कंडीशंस बताई थी कि परमात्मा आप केवल ज्ञान आधार से ही नीचे जाके भक्ति करवाना, आप केवल अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करना, जो आपकी मर्यादा में रहे, जो आपके ज्ञान को समझे वो आपका, वरना जबरदस्ती आप किसी के साथ मत करना। तो पुण्यात्मा, उसी आधार से परमेश्वर इस पृथ्वी पे सन 1994 से अपने अनमोल तत्व ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। अब कितने व्यक्ति उनको समझ पाए, कितने नहीं समझ पाए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे बंदी का रोल कैसे होता है। बंदी, परमात्मा को किसी हथियारों से बंदी नहीं बनाया गया, परमात्मा को किसी रस्सियों से बांध के बंदी नहीं बनाया गया। परमात्मा को ज्ञान आधार से स्वयं ही बंदी बनना पड़ा, क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा के इर्द गिर्द जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उनका भाई परिवार रिश्तेदार, जो काल प्रेरित लोगों का जो समूह बन चुका था, ये लोग परमात्मा को तो पहचान नहीं पाए, सतगुरु को तो इन्होंने मानुष समझ लिया। तो जो सतगुरु को मानुष समझेगा उसकी बुद्धि पे काल बैठा रहता है। तो ये लोग पिछले काफी वर्षों से आश्रम में अपनी मनमानियां करते थे। इन्होंने परमात्मा को कोई मोक्ष का मार्ग नहीं समझा, परमात्मा को कोई मोक्षदायक नहीं समझा। इन्होंने केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एक एटीएम मशीन समझ रखा था, बैंक समझ रखा था कि इनकी आड़ में भक्तों से दान आ रहा है और दान से हमारी मौज मस्ती और अय्यासियां पूरी हो रही है, बड़ी हमारी प्रॉपर्टी बन रही है। उस आधार से ये लोग अपनी मनमानियां ज्यादा करने लग गए थे और गुरुजी को भी बात बात पे सलाह दे दिया करते थे कि गुरुजी आपको इस तरीके से करना चाहिए, आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, आपको इस तरीके से करना चाहिए। तो परमात्मा तो सब जानी जान थे, वो तो देख ही रहे थे कि भाई नालायकों को इतना ज्ञान देने के बाद भी समझ में नहीं आया कि गुरु को सलाह दिया जाता है, मशवरा दिया जाता है, या गुरु के दिशा निर्देश की उसमें देख रेख में अपना भक्ति मार्ग का काम किया जाता है। तो ये लोग गुरु को मानुष समझ के गुरु को आदेश देने लग गए थे, गुरु को एक सलाह के तौर पे, मशवरे के तौर पे एडवाइस दिया करते थे। और परमात्मा का वचन था, परमात्मा जबरदस्ती किसी के साथ में कर नहीं सकता। तो इस प्रकार इन लोगों ने धीरे 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 फिर गुरु जी को गुरु भी नहीं माना और सारा इन्होंने आश्रम पे एक तरीके से अपना कब्जा जमा लिया, पूरे मैनेजमेंट को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। गुरु जी का काम केवल इतना रह गया था कि संगत को आशीर्वाद देना और वहां पे सत्संग करना, और जो भी अपना जो दैनिक जो भी अपनी वो क्रिया थी परमात्मा केवल वही अपनी करते थे, क्योंकि परमात्मा जबरदस्ती नहीं कर सकता था। इसलिए इन लोगों ने उस परमात्मा के उस सादेपन का, सीधेपन का, जिस एग्रीमेंट के तहत परमात्मा सादापन का जो व्यवहार कर रहे थे, उसका इन नालायकों ने उल्टा फायदा उठा लिया और इनको लगा कि संत रामपाल जी वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। लेकिन पुण्यात्मा, इस सारी प्रोसीजर में, क्योंकि वो बंदी छोड़ है, अंतर्यामी परमात्मा है, समर्थ है, उस परमात्मा ने भी आने वाले समय में, क्योंकि मालिक को भी पता है कि भाई मैं यहाँ रहूंगा नहीं शरीर रूप में और 1000 साल से ऊपर ये परमात्मा का मार्ग चलना है। तो ये मार्ग चलेगा कैसे? ये मार्ग जब चलेगा जब ये गंदगी जो गुरु को मानो समझ रही है, जब तक ये गंदगी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगी, जब तक इनका पाखंड संगत के सामने अच्छी तरीके से खुल के नहीं आ जाएगा, जब तक ये लोग ज्ञान आधार से नंगे नहीं हो जाएंगे और परमात्मा का बच्चा बच्चा इस ज्ञान आधार की भक्ति को समझ के ऐसे लोगों के इरादों को नहीं समझ जाएगा, तब तक ये मार्ग आगे नहीं चल सकता। तो पुण्यात्मा, इस कारण से वो परमात्मा चुप रहा और जैसा ये लोग आश्रम के अंदर मनमानियां करने लगे, गुरु जी को जैसी भी सलाह देने लगी वैसी परमात्मा करने लगे, क्योंकि परमात्मा को पता था कि अगर मैं कुछ उल्टा कहूंगा तो मेरी बात ये मानने वाले नहीं, और गुरु की बात अगर कोई नहीं मानेगा तो उल्टा पाप का भागी होता है। तो परमात्मा ने इनको भी उस कर्म से बचाने के लिए कि मेरे आदेश की अवहेलना करने से और ज्यादा पाप के भागी बनेंगे, परमात्मा चुपचाप रहे, जैसा ये लोग कहते रहे परमात्मा वैसा ही करते रहे। लेकिन इसी बीच में ये भी परमात्मा का ही एक रूटीन था, ध्यान रखना, ये भी परमात्मा की ही मर्जी थी। जिस प्रकार काल भगवान खुश होकर वचन मांग रहा था, लेकिन उसमें परमात्मा की रजा थी।
परमात्मा को पता था कि ये खुश होके कह रहा है कि परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना। तो काल ने तो अपना दिमाग लगाया कि चौथे युग में इनको ऐसा कर दूंगा भक्ति के लायक नहीं रहेंगे। और परमात्मा ये चाहते थे कि 3 युगों तक तो इनके पास इनके पुण्य इतने, ये सतलोक जान नहीं सकते, मेरी भक्ति को स्वीकार कर नहीं सकते, मुझे परमात्मा मान नहीं सकते। चौथे युग में ढंग से जब इनकी कमर टूट लेगी, जब इनके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, पाप कर्म शेष रहेंगे, और पाप कर्म से जब दुख परेशानी संकट आएंगी, ठोकरों पे ठोकर लगेंगे, तब आत्मा दुखी होती है। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा उसको संभालता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार उस परमात्मा ने काल के वचनों से ही अपना काम सिद्ध कर लिया, उसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियों से परमात्मा ने इस मार्ग को आगे चलाने के लिए अपना काम सेट करना था, और वो काम आज सेट हो गया। पुण्यात्मा, परमात्मा पे कोई कर्म लागू नहीं होता है, परमात्मा का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। मालिक आराम से जेल में बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लीला परमात्मा आम मनुष्य की करेगा, आम जन की करेगा। उस हिसाब से परमात्मा पेट दर्द की भी याचिका लगाएगा, परमात्मा दांतों के दर्द की भी याचिका लगाएगा, परमात्मा कमर के दर्द की भी याचिका लगाएगा। लेकिन हमने ज्ञान आधार से समझना है। अगर हमने गुरु को परमात्मा मान लिया तो परमात्मा फिर हाड़ मास का नहीं होता, ये भी हमें समझना पड़ेगा। धोखा तो धर्मदास भी खा रहा था जब साक्षात परमात्मा धरती पे मौजूद था। आप समझते हो कि 650 साल पहले कबीर परमात्मा धरती पे थे, तो धोखा तो धर्मदास भी खा रहा था। धर्मदास को परमात्मा कह रहे थे कि धर्मदास, मेरी तेरी तरह हाड़मास की देह नहीं है। तो धर्मदास हंसा और बोला, परमात्मा ये क्या बोल रहे हो, आप दिखो देही और कहो विदोई, आप तो मेरी तरह दिखाई दे रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा हाड़मास का शरीर नहीं है। पुण्यात्मा, वही लीला वर्तमान में चल रही है, 650 साल पहले वाली, वही परमात्मा बैठा हुआ है। ये लोगों को हाड़मास का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तेज पुंज का है। और ये परमात्मा 1000 साल तक इस मार्ग को निर्विरोध चलाने के लिए सारा खेल खेल रहा है। आज जिस कदर परमात्मा के बच्चे ज्ञान आधार से परिचित हो रहे हैं, ज्ञान आधार को सोचकर समझकर चलने लगे हैं, और आज जिस प्रकार लोगों का एक की मनोबल बढ़ा है, लोगों के अंदर हिम्मत आई है, निडर होने लगे हैं, और मैनेजमेंट वाले जो भी मनवस लोग इस भक्ति मार्ग में गंदगी फैला रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाने लगे, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे, और जन जन को ये बताने लगे हैं कि वास्तव में इस पृथ्वी पे काल का एजेंट कौन है, और परमात्मा के सत भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है। सबसे बड़ा रोड़ा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। और इसको परमात्मा ने अपना शरीर छोड़ने से पहले सतलोक जाने से पहले पुण्यात्माओं, इनको नंगा करना बेहद जरूरी था। और ये इनको नंगा करने की, इनके पाखंड की, इनके कुविचारों की जो मनसा, इनकी जो मनसा थी, वो सारी की सारी आज परमात्मा अपने बच्चों को निमित्त बनाकर जग जाहिर करवा रहे हैं। संगत का बच्चा इनकी सच्चाई जान रहा है, इनके पाखंड को जान रहा है, इनके विचारों को जान रहा है। कितना ये लोग भक्ति को समझे, कितना ये लोग भगवान को समझे, और क्या इन लोगों के साथ में रह के कौन क्या प्राप्त कर सकता है, ये सारा सब कुछ आज संगत के सामने आ रहा है। और पुण्यात्माओं, ज्यादा समय नहीं है, अब परमेश्वर ने विशेष दया कर दी है। जब से इन लोगों ने मेरा एक चैनल बंद करवाया, आज परमात्मा के 150 बच्चों ने अपने चैनल खोल लिए शंका समाधान नाम से। और देखना, कल से धूम मचेगी, धूम। 6 महीने अगर ये सेवा चल गई निर्विरोध रूप से परमात्मा के बच्चों के द्वारा, यूट्यूब और फेसबुक सेवा, आप देख लेना पुण्यात्मा, अगले 1 साल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सिर के बाल नहीं मिलेंगे। बाल नहीं मिलेंगे मतलब ये नहीं कि हम इनको मारेंगे पीटेंगे, ये काम तो दुष्टों के होते हैं। हम ज्ञान आधार से इनकी खोपड़ी के बाल उड़ा देंगे। कहने का मतलब है, खुद ये लोग इस भक्ति मार्ग को या तो छोड़ के चले जाएंगे, या इनको काल उठा ले जाएगा, या फिर ये बिल्कुल सीधे साधे भगत बन के अपनी भक्ति मार्ग पे लग जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। तो इस प्रकार वो परमात्मा बंदी की भूमिका कर रहा था। अपने वचनबद्ध होने के कारण परमात्मा जबरदस्ती ना करता ना कर सकता। और वो देखो, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। परमात्मा ने तो हिरण्यकुश की छाती फाड़ दी, परमात्मा तो कुछ भी कर देगा। लेकिन वर्तमान में जिस सतगुरु रूप में परमात्मा आया हुआ है, इस सतगुरु रूप में वो साधु रूप में है, तो साधु वाला ही काम करेगा। परमात्मा किसी को जुबान से भी बद्दुआ नहीं देगा, क्योंकि ये संत रूप में है, परमात्मा सतगुरु रूप में है। और संत साधु जब इस पृथ्वी पे होता है, परमात्मा जब किसी संत साधु के रूप में होते हैं, तो परमात्मा केवल ऐसा जीवन जीते हैं कि लोगों को एंड तक शिक्षा मिले। तो परमात्मा इस जन्म में, दास के मुंह से निकल गया, इस समय इस जीवन में जो परमात्मा है, इस जीवन में वो परमात्मा केवल साधु वाला ही रोल करेगा, और वही परमात्मा कर रहा है। और उसके ज्ञान में इतनी पावर है, उसके तत्व ज्ञान में इतनी पावर है कि आज परमात्मा का बच्चा उनके ज्ञान को आधार बना के और मैनेजमेंट वालों को समझ रहा है, सही गलत का निर्णय कर रहा है, नीर खीर का निबेरा कर रहा है। और यही परमात्मा चाहता है।
देखो, परमात्मा ना किसी वकील से बाहर आएगा, ना किसी जज से बाहर आएगा, ध्यान रखना। जिस दिन परमात्मा का बच्चा बच्चा सच्चाई से परिचित हो जाएगा और ज्ञान आधार से अपने घर को आश्रम बनाकर घर पे बैठ के भक्ति करने लग जाएगा गुरु जी के आने तक, पुण्यात्माओं देख लेना, उसके बाद 6 महीने में परमात्मा दया कर देगा। कोई भी कारण बना देगा परमात्मा। परमात्मा के लिए असंख्यों मार्ग हैं, कोई एक रास्ता नहीं है परमात्मा का। एक तीर सेना को शिकार करता है परमात्मा, उसकी विहंगम चाल है। देख लेना, परमात्मा 6 महीने में जब ये संगत समझ जाएगी, संगत समझो चाहे 2 साल में चाहे 3 साल में, जिस दिन परमात्मा का बच्चा बच्चा ज्ञान आधार से पूरी तरीके से परिचित हो जाएगा, परमात्मा को परमात्मा मान के अपने घर को आश्रम बना के और विश्वास के साथ में भक्ति करेगा, उसके 6 महीने में परमात्मा दया कर देगा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।